हेलो बच्चों, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं कंजर्वेशन लॉ ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन लॉ ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। व्हाट इज कंजर्वेशन लॉ ऑफ मैकेनिकल एनर्जी? देन कंजर्वेशन लॉ ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन लॉ ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, energy always remains constant. Energy always remains constant. Only we can convert kinetic energy into potential energy or potential energy into kinetic energy. Then what is conservation of mechanical energy? Mechanical energy means sum of kinetic and potential energy. Then according to this law, the sum of kinetic and potential energy is always remains constant. Only we can convert these energies from one to other. अब आते हैं हम लोग डेरिवेशन ऑफ कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी। कैसे हम इसको ड्राइव करेंगे? हाउ वी कैन प्रूव दैट एनर्जी इज कंजर्व, मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व। देन हमने एक बॉडी ली, एक बॉल लिया, सपोज करिए इस बॉल को हम क्या कर रहे हैं, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन पे थ्रो किया है। कंसीडर ए बॉल ऑफ मास m इज इन थ्रोन इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन अप टू हाइट कैपिटल H फ्रॉम ग्राउंड सरफेस। अब बच्चों यहाँ पे हमें समझना है कि हम यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन पे भी कंजर्वेशन लॉ प्रूफ कर सकते हैं और डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में भी कंजर्वेशन लॉ प्रूफ कर सकते हैं। बी जो है वो हमने एक मिड पॉइंट पे कहीं पे भी बीच में बिटवीन ए एंड सी जो है एक पोजीशन ले ली है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय बी। ए हो गया ग्राउंड सरफेस पे, सी हो गया टॉप मोस्ट पॉइंट पे, हाईएस्ट पॉइंट पे, बी जो है उन दोनों के बीच का है। तो इसमें दो ऑप्शंस हैं, हम दोनों नहीं ले सकते एक साथ। हम या तो अपवर्ड डायरेक्शन मोशन लें या हम ऊपर से नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन लें। तीनों ही कंडीशंस में, दोनों कंडीशंस में हम ए बी सी तीनों के पॉइंट्स लेंगे, डाउनवर्ड्स में भी सी बी ए तीनों पॉइंट्स लेंगे और उसको प्रूफ करेंगे। तो हम यहाँ पे हम डाउनवर्ड्स डायरेक्शन पे ले रहे हैं, क्योंकि कोई भी बॉडी जब आप फेंकते हो ऊपर तभी वो नीचे आएगी, जब तक हम फेंकेंगे ही नहीं तब तक वो नीचे आएगी ही नहीं। तो हमने पहले कहाँ पे ले रहे हैं, एट पॉइंट सी। पहले फर्स्ट हम ले रहे हैं एट पॉइंट सी। सी पे क्या हो जाएगा बच्चों, आपको पता होगा कि जब भी कोई बॉडी हाईएस्ट पॉइंट पे जाती है तो हाईएस्ट पॉइंट पे जाने पे कुछ मोमेंट्स के लिए उसकी जो वेलोसिटी होती है वो जीरो होती है। तो सी पॉइंट पे जो v होगा दैट इज इक्वल टू जीरो, मीन्स vc जो है दैट इज जीरो फॉर सम मोमेंट। और जब मोमेंट में ये जीरो होगी देन काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m vc स्क्वायर, दैट विल बी आल्सो जीरो बिकॉज vc जीरो। एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का mgh, और यहाँ पे जो टोटल हाइट है सी पॉइंट तक की वो क्या है, कैपिटल H। ध्यान आपको ये रखना होगा कि जब भी हम हाइट लेते हैं तो हमेशा हाइट जो है वो ग्राउंड से मेजर करते हैं। हाइट के लिए ग्राउंड सरफेस से ही ऊपर जाएंगे, दैट इज कैपिटल H। तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, टोटल एनर्जी विल बी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई और पोटेंशियल एनर्जी mgh हो गई, दैट इज टोटल एनर्जी इज mgh। ये टोटल एनर्जी कहाँ पे आ गई, एट सी पॉइंट पे आ गई। इसको क्वेश्चन हम लोग 1 डाल देते हैं। तो 1 पे जो टोटल एनर्जी हमारी आ गई वो कितनी आ गई, वो हमारी आ गई mgh आ गई। अब हमें क्या करना है, अब बच्चों हम लोगों को जो है वो बी और ए पॉइंट पे भी निकालना है कि बी और ए पॉइंट पे क्या होगा। तो हम लेते हैं एट पॉइंट बी। एट पॉइंट बी पे लेने के लिए जो है वो क्या करेंगे, वो हमारे पास बॉडी में क्या ले रहे थे, ऊपर से नीचे आ रही थी, ऊपर से नीचे आ रही थी। तो सी से बी तक का जो डिस्प्लेसमेंट हो गया वो कितना हो गया, वो कैपिटल H माइनस स्मॉल h हो गया, क्योंकि हमने बी तक की जो हाइट ली है वो क्या ली है, वो स्मॉल h ली है, कहाँ से, फ्रॉम ग्राउंड सरफेस से ली है। तो सी से बी पे आ रही है, और जब भी बॉडी सी से बी पे आएगी मीन्स हाईएस्ट से डाउनवर्ड्स आती जाएगी तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी और हाइट रिड्यूस होती जाएगी। जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी। तो हमको सबसे पहले क्या करना होगा, हमें पहले बी पे वेलोसिटी निकालनी होगी कि सी से बी पे जब आई है तो उसकी वेलोसिटी क्या है। तो क्या हो जाएगा, पहले हम क्या करेंगे, यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, थर्ड इक्वेशन इसलिए ले रहे हैं बच्चों क्योंकि इसमें टाइम नहीं होता है। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है, और अगर ऊपर से नीचे आ रही है देन a इज रिप्लेस्ड बाय स्मॉल g दैट इज ग्रेविटी एंड s इज डिस्प्लेसमेंट।
तो ये किससे रिप्लेस होगा, हाइट से रिप्लेस होगा। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू, और v कहाँ पे में लेना है, b पॉइंट पे लेना है। लेट द वेलोसिटी एट b पॉइंट इज vb स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2g, और कितनी हाइट, कितना डिस्प्लेसमेंट कर रही है c से b तक, c से b तक जो है वो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, h माइनस h हो गया। और बच्चों जब ऊपर से नीचे बॉडी आती है तो कौन सी कंडीशन होती है, वो फ्री फॉल कंडीशन होती है, दैट इज अ फ्री फॉल कंडीशन। फ्री फॉल कंडीशन जब भी आप लोगे तो u कितना होता है, 0। तो vb स्क्वायर इज इक्वल टू ओनली 2g कैपिटल H माइनस स्मॉल h। अब हमें काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m vb स्क्वायर। vb स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे पूरी क्योंकि vb स्क्वायर की ही वैल्यू दी गई है ऊपर, तो ये आ जाएगा हमारे पास, 2 कैंसिल आउट हो गया, ये बच गया mg ब्रैकेट में h माइनस स्मॉल h। ये क्या आ गई, ये काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब हम क्या लेंगे, पोटेंशियल एनर्जी लेंगे बच्चों। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमने कहा हाइट हम कहाँ से लेते हैं, ग्राउंड सरफेस से लेते हो, तो b तक की हाइट स्मॉल h है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, mgh हो गई। टोटल एनर्जी हम निकाल लें, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आई थी हमारे पास mg कैपिटल H माइनस स्मॉल h प्लस mgh, ओपन कर देंगे आप तो ये आ जाएगा mg कैपिटल H माइनस mg स्मॉल h प्लस mgh, है ना, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, देन क्या बचा हमारे पास, ये बच गया हमारे पास mg कैपिटल H बच गया। तो बच्चों देखिए इक्वेशन 1 एंड 2 जो है, 1 पे भी mgh आया था, 2 पे भी mgh आया था, इट मीन्स c और b पे तो प्रूफ हो गया कि टोटल एनर्जी विल बी सेम। अब हमें कहाँ प्रूफ करना है, अब हमें a पॉइंट पे प्रूफ करना है। तो a पॉइंट पे प्रूफ करने के लिए हम इसको इरेज करते हैं, यहाँ पे ही ले आते हैं हम, और हम प्रूफ करेंगे कहाँ पे, a पॉइंट पे। तो a पॉइंट पे प्रूफ करने के लिए देखिए अब हम अगेन आते हैं एट a पॉइंट पे। a पॉइंट पे फिर हमें क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए। तो लेट द वेलोसिटी एट a पॉइंट इज va, और कहाँ से आई है बॉडी, c से a पे आई है। अगेन यूज करेंगे हम यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जब आप यूज करोगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, va स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2g, और अब हमारे पास c से a तक का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो क्या हुआ, वो कैपिटल H हुआ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैपिटल H आ जाएगा। अगेन फ्री फॉल कंडीशन है, फ्री फॉल कंडीशन के लिए u 0 होगा, देन ये हो जाएगा 0 प्लस 2gh, दैट इज va स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। हमें क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी निकालना है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर, हम a पॉइंट पे ले रहे हैं, देन va स्क्वायर हो गया, वैल्यू लगा दीजिए इसकी, तो ये हो जाएगा 2gh, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया यहाँ पे, ये बच गया हमारे पास mg कैपिटल H। अब क्या चाहिए, अब हमको चाहिए पोटेंशियल एनर्जी, और चूंकि ये ग्राउंड पे ही है तो ग्राउंड पे है तो उसकी हाइट 0 है, और अगर हाइट 0 है देन वहां पे कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। mgh की जगह क्या हो गया, 0, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी विल बी 0, और टोटल एनर्जी हम अगेन ऐड कर देंगे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी जब आप निकालोगे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये कितनी हो जाएगी, अगेन mgh, कितना हो जाएगा, अगेन ये mgh हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो टोटल एनर्जी है दैट इज रिमेन सेम, दैट इज mgh। तो तीनों पॉइंट्स पे हम c, b, a और तीनों पॉइंट्स पे जब निकालते हैं तो तीनों पॉइंट्स पे जो एनर्जी है वो हमारी सेम आ रही है, वो कहीं पे भी चेंज नहीं हो रही है, चाहे हम a पे जाएं, c पे जाएं या फिर हम b पे जाएं। तो यहाँ से देख लो बच्चों, टोटल एनर्जी हम यहाँ पे निकाल देते हैं इस साइड पे,